चेलों को पूछा नहीं गया, पुजारियों को पूछा नहीं गया, वहाँ के भजंत्रियों को पूछा नहीं गया, वहाँ के मोजी जो लोग हैं उनको पूछा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश, और एक ही मकसद है, पैसा कमाना। चनाब वैली एग्जिस्ट नहीं करता है, मिनी कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता। भद्रकाशी बोल रहे हैं, चंद्रभागा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं असेंबली में भी चंद्रभागा बोला गया, छत्तीस जी ने कुछ विधायक बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि हिस्ट्री जब हम चीज बोल रहे हैं हम तथ्यों के आधार पर जो साथ में थे कुछ उनमें से भाजपा भी ज्वाइन कर चुके हैं, दलीप परिहार को भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको लगता है वो साथ देंगे? आप जानते हैं कि जिस पार्टी में मैं हूँ कुछ लोग वहां से भी चले गए, आस्था को नष्ट करने की बात कर रहे। अब यहाँ वाले लोगों को नहीं पता वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग बताएंगे ना जनाब कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरफ भदोही में कह सकते हैं, एक तरफ लंगर लगा रहे, दूसरी तरफ लंगा रहे। जय भद्रकाशी, जय चंद्रभागा। हाल ही में हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक मुद्दा फिर उठकर सामने आया है, और वो किसी और चीज का नहीं, वो मुद्दा है कैलाश को लेकर। तो चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ मनोज पादा जी बात करने के लिए। मनोज पादा जी जो कि एकम सनातन भारत दल के प्रेसिडेंट भी हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, हमने देखा था कि भद्रकाशी से चंद्रभागा से आवाज उठी थी, एक प्रोजेक्ट हमने देखा था जो कि सियोज और कैलाश कुंड तक जा रहा था, उसके खिलाफ आवाजें उठी थी, और कहीं ना कहीं वो आवाजें कामयाबी हुई। एनजीटी में भी केस किया और हमने देखा कि वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बंद हो गया। लेकिन हाल ही में हमने आपका वीडियो देखा जिसमें हमने देखा कि पोस्ट भी आपने डाला कि ये जो प्रोजेक्ट है अब कहीं और से लिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए शोभन जी, आप जानते हैं आपने हमेशा से इन सब मुद्दों को कवर किया है जहाँ पे आस्था पे किसी भी प्रकार की कोई चोट होती है या धार्मिक स्थान को आप छेड़छाड़ या उसको नष्ट करने की कोशिश करते हो, और उन जगहों को छेड़ा जा रहा है जहाँ पे हज़ारों लाखों अक्रॉस द इंडिया की मैं अगर बात करूँ, नाग जो फॉलोअर्स हैं, जो नाग कल्चर को जानते हैं, उनकी मान्यताएं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह का प्रोजेक्ट लाया था, भद्रकाशी के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसमें नौजवानों ने काफ़ी मेहनत भी की, सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई, जिसमें मुझे लगता है 1-2 दिन आप भी खुद भी शामिल रहे, क्योंकि आप भी यही शायद सोच रहे थे कि इस जगह पे रोड नहीं होनी चाहिए। आपकी भी आस्था जुड़ी है, आप भी उस नाग कल्चर को जानते हो, उसको फॉलो करते हो। तो हमने काफ़ी सारे हज़ारों के हिसाब से साइन अभी भी मेरे पास लोगों के सिग्नेचर पड़े हुए हैं जिन्होंने कहा था कि कैलाश पे रोड देने का कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने फिर एक दोबारा एक षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह करके नाम चेंज कर दिया। जो रोड पहले छत्रकला टू कैलाश कुंड वाया सोच जा रही थी, उसको मुठोला से ले रहे हैं कैलाश वाया सोच जा रही। लेकिन कैलाश तक रोड पहुंचाने के इनका मकसद, कैलाश नहीं छोड़ रहे। डीपीआर में कैलाश कुंड जो है वो नाम मैं जानता हूं, इस समय कुछ लोग हमारे भी दिल्ली में हैं। मैं जानता हूं कि इस माफिया को तैयार करके ये लोग बैठे। माफिया बहुत बड़ा माफिया है ये। यहाँ दलाली करके कमीशनें खाएंगे, लोकल उनको सपोर्ट देंगे, और सबसे बड़ी चोट अगर किसी को पहुंचेगी भद्रकाशी की आम एमएलए दलीप परिहार तो बार बार सनातन को खड़ा करने की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो उनकी क़यादत में इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ शुभम जी, सनातन की बात करने से कुछ नहीं होता है। हजारों लोग सनातन की बात कर रहे हैं। धरातल की बात करो कि धरातल पे क्या सनातन को उस हिसाब से काम जो आपके हैं सनातन के प्रति वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। उनके सिग्नेचर मेरे पास पड़े। चेलों को पूछा नहीं गया, पुजारियों को पूछा नहीं गया, वहाँ के भजंत्रियों को पूछा नहीं गया, वहाँ के मोजी जो लोग हैं उनको पूछा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश, और एक ही मकसद है, पैसा कमाना। इन लोगों से आस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उनको कल क्लियर कर दिया, सोशल मीडिया पे मैंने एक मैसेज कन्वे किया है कि भद्रकाशी के लोगों को अपनी विरासत को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने नाग कल्चर को बचाने के लिए रोडों पे उतरना पड़ेगा। और ये जो इस बार लड़ाई रहेगी ये निर्णायक होगी। ये आखिरी लड़ाई हम लड़ेंगे सरकार के साथ, भले ही कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। हमारे पीछे वासुकीनाथ जी का आशीर्वाद है। जिसके पीछे वासुकीनाथ जी का आशीर्वाद होता है, पहले भी एनजीटी में फंसे ना आप, अब दोबारा आपके साथ वही होगा।
क्यों बार बार उन जगहों को छेड़ते हो? मैं बार बार इनको कहता हूँ कि भद्रकाशी के जो लोग हैं, ये चंद्रभागा रीजन के जो लोग हैं, उनकी पहचान क्या है? उनका कल्चर उनकी पहचान है। रोशरे वाली माता हमारी पहचान है, नागनी माता हमारी पहचान है, सुवार नाग हमारी पहचान है, शांतन नाग हमारी नाग ही नाग है, उनसे हमें पहचाना जाता है। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोरा और फौना जो मिलता है वो बहुत ही नायाब किस्म का मिलता है। वहाँ पे इज ब्रिज जो वहाँ की लोकलाइट भाषा में बोलते हैं मस्ट डियर। अब तो हमने देखा था कहीं ना कहीं स्नो लेपर्ड की भी, जब वहाँ पे एक्सपीडिशन हुई, स्नो लेपर्ड भी वहाँ उसके भी आसार मिले हैं और वो प्रमाणित हुआ है। आप ये छोड़िए, कहीं ना कहीं शास्त्रों में, कुछ शास्त्रों में हमने अपने बुजुर्गों से सुना, यहाँ संजीवनी बूटी भी है। ये वासुकीनाग जी के स्थान से पहले यहाँ पे शंकर भगवान साक्षात थे, उन्होंने ये स्थान वासुकीनाग जी को दिया था। जब वो गरुड़ उनके पीछे लगा, तो एक बड़ी कहानी है वासुकीनाग जी की। जब मैं पहली लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़ा था, उस लड़ाई में जो साथ में थे कुछ उनमें से भाजपा भी ज्वाइन कर चुके हैं, दलीप परिहार को भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको लगता है वो साथ देंगे? आप जानते हैं कि जिस पार्टी में मैं हूँ, कुछ लोग वहां से भी चले गए। उससे देखिए शुभम जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आना जाना लगा रहता है, प्रकृति का नियम है, चेंज होता है, मौसम आज गर्मी है फिर बारिश होगी, लेकिन मनोज अपने करैक्टर पे टिका रहेगा। जहाँ तक खरीदने की बात है, ये भी मैं आपके माध्यम से मैसेज लोगों को दे दूं, पैसा भी ऑफर होता है, ऐसा नहीं है ठेकेदार फोन करके पैसा देगा। पिछले प्रोजेक्ट के समय जब इन्होंने प्रपोजल लाया था, उस समय तो आप भी गवाह है कि किसी का फोन आया तो उसने पैसे की बात की थी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग तक भी सुनाई थी। अब इस समय भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, अरे भैया इलेक्शन के समय मैंने पैसा नहीं खाया, जिस समय दुनिया खाती है, मैंने उस समय, मुझे जरूरत नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है, अपने करैक्टर पे पके, धर्म, देश और समाज के किसी प्रकार की कोई भी हानि होगी। आपने इलेक्शन की बात की, आपने एकम सनातन भारत दल से लड़ाई लड़ी, उससे पहले जब आप थे, आप लोक जनशक्ति पार्टी में थे। मैं जनता को बता दूं, जब आप इसके लिए निकले थे, आपके साथ भद्रवाह यूनाइटेड लीग खड़ा था। आप लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी का आपको दरकिनार कर सकते हैं या बोल सकते हैं ये दूसरी पॉलिटिकल एजेंडे के साथ उतरा? ये भी हमेशा भाजपा का कहना होता है। अगर धर्म या देश या समाज को लेके मनोज बात कर रहा है, अगर वो समिति एजेंडा है तो एजेंडा समिति रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी पीएसए की फाइलें भी तैयार हुई, किस ग्राउंड्स पे? मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके नबी को कभी टारगेट ही नहीं किया, मैंने उन पर बात ही नहीं की है। मैं अपने धर्म की बात करता हूँ कि मेरे लोग सशक्त कैसे हो, सनातन संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाया जाए, डेवलपमेंट की जाए। रोड वासुकीनाग जी के लिए बहुत जरूरी हो गई, लेकिन जो लोगों को रोड, जिन्होंने बाइकाट इलेक्शन में किया था, वहाँ के विधायक को ये पता होना चाहिए। बेंसला गांव की मैं बात करूं, सिल्ली गांव की मैं बात करूं, कोडोसू की मैं बात करूं, ढेला गांव की मैं बात करूं, ढेला गांव तो बनाओ। 10 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? अभी भी उन्हीं मुद्दों को लेके आप काम करोगे तो 10 साल में आपने फिर अपना रिजल्ट दे दिया। 10 साल में आपने भद्रा के लिए किया क्या, भद्रकाशी के लिए किया क्या? आज तो समय नहीं मिला था। देखिए वहाँ के नौजवान भद्रकाशी 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 बोल रहे हैं, चंद्रभागा चंद्रभागा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं असेंबली में भी चंद्रभागा बोला गया, सतीश जी ने कुछ विधायक बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि हिस्ट्री जब हम चीज बोल रहे हैं, हम तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। चिन्हाव वैली एग्जिस्ट नहीं करता है, मिनी कश्मीर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब इन्होंने हिस्ट्री खोली होगी घर में, ये बोल रहे होंगे भाई मनोज तो सही बोल रहा है, हमें भी बोलना चाहिए, नहीं तो कहीं वोट, हिंदू वोट हमसे भाग न जाए। मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए। इन 3 चीजों के लिए मनोज पूरी जिंदगी काम करता रहेगा और अपने करैक्टर पे खड़ा है, अपने वसूलों से कभी नहीं डगमगा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि आपने वीडियो डाला होगा, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स तो आ ही रहा होगा। काफी देखो, लोग काफी फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो जी दोबारा से इन्होंने फिर प्रोजेक्ट लाया है। तो मैंने लोगों को ये बोला, तो आपने वोट क्यों दिया था भाई इलेक्शन में? तो मैं भी खड़ा हुआ था ना, मैं उस समय भी लोगों को बोल रहा था कि इनको मतलब पैसे से, ये ठेकेदार बंदे हैं भाई, कमीशनें कहाँ से मिलेगी इनको? तो पिछले जब पिछली बार इन्होंने प्रोजेक्ट लाया था, इनको तो क्लियर बोला था आपकी कमीशन इतनी इतनी। मुझे पता माफिया, मुझे पता बीजेपी के कितने लोग बनी से उधर से चढ़े थे पिछली बार कैलाश यात्रा, वो देखने के आए थे कितना पत्थर है यहाँ से क्या बिजनेस हो सकता है। वहां पे डंपर दिखेंगे आपको, डंपर, और हनीमून मनाते लोग दिखेंगे, शराबे पीते लोग दिखेंगे। कटरा की हालत देख रहे हो, कल की न्यूज वो भी फ्लैश हो रही, जहाँ पे वो कोई बॉलीवुड एक्टर है, वो जाके वहाँ शराबे पी रहा है। इन स्थानों लोकलाइट का भी उतना ही रोल होता है, क्योंकि लोकलाइट के नाम पे बिल्कुल। अब देखो परिहार जी कहाँ के लोकल, तुम डीओ लेटर दे रहे हो रोड के लिए, कल को यहाँ यूपी बिहार वाला अगर पिएगा तो आपकी वजह होगी ना भाई, लोकल तो इन्वॉल्वमेंट है ना। तुम्हें जब पता वासुकीनाग जी क्या है, उनकी मान्यता क्या है, वहाँ पे लोगों की आस्था क्या है, एक यूपी बिहार वाले को नहीं पता है। नहीं, यहाँ पे तो मंदिरों में वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी हमने देखा असेंबली में बुआ दादी के मंदिर में
लंगर लगाया हुआ था। देवताओं में, देवी देवताओं में बड़ी आस्था है। नहीं, ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए। एक तरफ अगर लंगर लगा रहे हो, दूसरी तरफ कैलाश को टारगेट कर रहे हो, उस आस्था को नष्ट करने की बात कर रहे हो। अब यहाँ वाले लोगों को नहीं पता वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग बताएंगे ना जनाब कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरफ भदोही में कह सकते हैं, एक तरफ लंगर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लंघा रहे हैं। गलत है शुभम जी, ये बिल्कुल गलत है। ये आखिरी दम तक भद्रकाशी के लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं? बी रेडी, बिल्कुल तैयार रहो। इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी डेट, इसकी तारीख बता दी जाएगी। अगर ये सुधरते हैं तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना तो हमें रोडों पर निकलना पड़ेगा और अपनी जान की बाजी में लगा दूंगा, क्योंकि पूरे भद्रकाशी के कुल देवता वासुकीनाग जी हैं। हम कुल देवता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे मेरे साथ मनोज पादा, जिन्होंने बोला भद्रकाशी के लिए ये जो लड़ाई है वो निर्णायक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।